परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए जो 5 तर्क हैं, इन 5 तर्कों को जानने के लिए काफ़ी सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और वो लिख रहे हैं कि मैं ये वीडियोस को कब अपलोड करूँगा। मैं बहुत ही जल्द एक एक करके इन वीडियोस को मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि इन 5 तर्कों के बारे में एक परिचय दूँ। परिचय मतलब एक इंट्रोडक्शन। तर्क करना ज़रूरी है क्या? क्या हम तर्क या वाद विवाद कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। जो भी आपका विश्वास है ये बयान करो। सामने वाला अगर उसको यकीन करना हो या इनकार करना हो, ये उसकी इच्छा है। हाँ, ये बात सच है कि ये उनकी इच्छा है, मगर तर्क करना और वाद विवाद करना ये बाइबल के खिलाफ नहीं है। क्योंकि जब हम प्रेरितों की पत्री 17 अध्याय पहला वचन दूसरा वचन में जब देखते हैं, प्रेरित पौलुस जाते हैं थिस्सलुनीका और वहाँ पर थिस्सलुनीका में एक यहूदियों का मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर 3 सब्त के दिन तक उन लोगों से वाद विवाद करते रहे। वाद विवाद करना और झगड़ा करना ये 2 अलग बातें हैं। वाद विवाद में ये होता है कि आप क्यों कोई भी बात पर विश्वास करते हो, आप क्यों विश्वास करते हो, क्या बातें हैं जो आपको सबूत के तौर पर आपके सामने नजर आते हैं, जिसके माध्यम से या जिसके आधारित पर आप कोई भी बात विश्वास कर रहे हो। इन सबूतों का या इन कारणों का खुलासा करना और सामने वाले के सामने पेश करना, इसे ही हम वाद विवाद कहते हैं। तो पौलुस थिस्सलुनीका की कलीसिया में थिस्सलुनीका की यहूदी लोगों से वाद विवाद कर रहे थे। वहाँ से वो एथेंस जाते हैं। एथेंस में भी वहाँ के लोगों से वो वाद विवाद करते हैं। 17 अध्याय में 2 या 3 बार हम ये शब्द को देखते हैं, वाद विवाद करना। और 18 अध्याय में भी हम ये बात देखते हैं कि पौलुस वाद विवाद कर रहे थे यहूदी लोगों से, यूनानी लोगों से, मंदिरों में और मार्केट में काफ़ी लोगों से वो वाद विवाद कर रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया, पौलुस की बातों को स्वीकार किया। बाइबल इसका समर्थन करती है कि हम वाद विवाद कर सकते हैं, मगर हम झगड़ा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, वाद विवाद जो है कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, कुछ लोग बिना मकसद के करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग ही मतलब के लिए करते हैं। उन सारे झगड़ों का और वाद विवादों का बाइबल कभी समर्थन नहीं करता। हाँ, अगर आप बाइबल की सच्चाई को साबित करने के लिए वाद विवाद करते हैं, बाइबल इसका अनुमति देता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करना क्यों जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। जब वो परमेश्वर का अस्तित्व को मान ही नहीं रहे हैं, तो आप सुसमाचार कैसे प्रचार करोगे? आपको पहले परमेश्वर का अस्तित्व को साबित करना पड़ेगा, फिर आप सुसमाचार बांट सकते हैं उनसे। परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए ऐसे 5 तर्क हैं। हालांकि काफी सारे तर्क हैं, 5 ही नहीं, बहुत सारे हैं, मगर अहम तौर पर जिसे हम सांप्रदायिक तर्क कहते हैं या ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, पहला तर्क ये है जिसको ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट काफी लोगों के सर से ये ऊपर गया होगा। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो होता है, परमेश्वर का जो प्रतिभाषा है, डेफिनेशन है, परमेश्वर का जो प्रतिभाषा के आधारित पर परमेश्वर की अस्तित्व को साबित करते हैं। परमेश्वर का अस्तित्व को साबित करने के लिए हम परमेश्वर की परिभाषा को, डेफिनेशन को देखते हैं। उस डेफिनेशन के माध्यम से हम परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करेंगे। ये कैसे करेंगे? जब हम ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बारे में सीखेंगे, उस वक्त मैं सरल रीति से, जितना सरल से मैं समझा सकता हूँ उतना कोशिश करूँगा मैं।
ये पहला आर्ग्यूमेंट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। दूसरा जो तर्क है जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब हर चीज, हर वस्तु को देखते हैं, इस दुनिया में जो इतने सारे, इस ब्रह्मांड में और इस सृष्टि को जब हम हर एक चीज को देखते हैं, प्रकृति में सभी चीजें अपने अस्तित्व के लिए कुछ और पर निर्भर करती हैं। जैसे कि मैं अब मेरे सामने लैपटॉप है और मेरे सामने एक मोबाइल है और मैं एक रूम में बैठा हूँ और मेरा एसी है, मैं जहाँ पर भी देखता हूँ हर चीज किसी न किसी चीज से बनी है। मतलब ये चीज मेरे सामने कबर्ड है, कबर्ड एक वुड से बनता है, मतलब चकले से बनता है। वो चकला एक पेड़ से निकलता है और वो पेड़ एक पौधे से आता है और वो पौधा एक बीज से आता है और बीज दोबारा एक, ऐसा हम हर चीज को देखते हैं, या सीमेंट हो या ब्रिक हो, मोर्टार हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हर चीज जो है उसकी मौजूदगी किसी और पर निर्भर है। वैसे ही हम इस ब्रह्मांड में हर चीज को देखते हैं, वो किसी न किसी चीज से बना है। तो ऐसे हम अगर तर्क करते करते जाएंगे तो हर चीज की बुनियाद या हर चीज की शुरुआत किसी एक चीज से होना जरूरी है और वो ही परमेश्वर हम कहते हैं। ये तर्क कैसे हम साबित कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं, जब हम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पे जाएंगे तब मैं समझाऊंगा। तीसरा जो तर्क है वो है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या होता है? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में हमने देखा है कि हर चीज की अस्तित्व का या मौजूदगी का उसकी वजह जो है उससे पहले जो चीज थी उसके अंदर होता है। हर चीज की एक वजह होती है और अगर हम ऐसे तर्क करते जाएंगे, आखिरी जो चीज है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है वो परमेश्वर है। ये चीज की मौजूदगी या चीज की शुरुआत के बारे में हम तर्क कर रहे हैं। मगर टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो थोड़ा अलग है। वो ऐसा है कि जब हम विश्व में सब चीजों को देखते हैं, ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक क्रम है। क्रम मतलब ऑर्डर मतलब ऐसा लगता है कि वो कुछ सूत्रों को फॉलो कर रहा है या कुछ आज्ञाओं का फॉलो कर रहा है। जैसे कि समझो एक फल है, वो एक पहले उसकी शुरुआत होती है एक फूल से वो फूल गिर जाता है और एक छोटा सा बड बनता है और वो बड़ा होते होते एक फल बनता है। और जब हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत होता है और अंत होता है। जब हम ऋतुओं को देखते हैं उसमें भी एक क्रम को देखते हैं। हम इस विश्व में हर चीज में एक क्रम हमको नजर आता है। क्रम मतलब एक ऑर्डर, एक ऑर्डरलीनेस, जिसको हम क्रम कहते हैं। और इस क्रम को जब देखते हैं ऐसा लगता है कि इसके अंदर इसको किसी ने रचा है, क्योंकि हर चीज एक मकसद से आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर हम एक मकसद देखते हैं, क्रमबद्धता को देखते हैं या व्यवस्थित रूप को देखते हैं। हर चीज में हम ये व्यवस्था को देखते हैं कि हर बात जो है, चाहे ये ब्रह्मांड हो, दिन रात हो या ऋतु हो या ग्रहण ही नहीं, बारिश हो या कोई भी चीज हो, इन सारे चीजों में हम एक क्रम को देखते हैं। क्रम तभी हो सकता है जब ये क्रम का सूत्र को किसी ने रचा हो, और वो रचने वाला परमेश्वर है। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे कि इसको कैसे साबित कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मैं सिर्फ इतना इसका परिचय देना चाहता हूँ जिसको हम टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। चौथा आर्गुमेंट ये है, चौथा तर्क ये है कि नैतिकता के आधार पर तर्क होता है, जिसको हम मोरल आर्गुमेंट कहते हैं। ये मोरल आर्गुमेंट क्या है? जब हम टेलीविजन चालू करते हैं और न्यूज़ सुनते हैं कि किसी ने किसी का रेप किया, किसी ने किसी का कत्ल किया,
या कोई छोटी बच्ची का रेप और कत्ल हो गया है, जब इन बातों को सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता है कि ये गलत हुआ है। आप क्यों इस बात को महसूस करते हैं? क्योंकि एक है नैतिकता के आधार पर हम इसकी तुलना करते हैं कि ये सच है, ये गलत है। तो ये नैतिकता के मूल सिद्धांत को कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? अगर समझो ये नैतिकता की नाम की कोई चीज ही नहीं है, सच और गलत का परखना ही नहीं होगा उस वक्त। अगर सच और गलत नहीं है तो परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता नाम की चीज है। सच, सही और गलत का परखना भी मौजूद है इस दुनिया में। हम आज भी इन दोनों के बीच के दरमियान को देखते हैं या फर्क को देखते हैं। यह तभी संभव होगा अगर परमेश्वर इस नैतिकता के मूल सिद्धांतों को हमारे जहन में, हमारे दिल में उसको डाल दिया हो, या हमारे दिल के न्याय शास्त्र पर उन्होंने लिख दिया हो कि ये सही है, ये गलत है। इसलिए हम इन दोनों के बीच में फर्क करना जानते हैं। इस पर आधारित है मोरल आर्ग्यूमेंट। पांचवा जो तर्क है वो ये है कि धार्मिक अनुभव से होता है कि ये अनुभव के माध्यम से हम कैसे परमेश्वर के अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। तो ये है 5 तर्क। इन 5 तर्कों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोग जब ये वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, ये वीडियोस को देखेंगे और जानेंगे कि ये परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए ये 5 तर्क क्या है और कैसे हम उन लोगों से वाद विवाद कर सकते हैं परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को भी दबाया होगा या प्रेस किया होगा, और ये वीडियो को आप शेयर भी करते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।